हर साल विंटर आते ही एक ही न्यूज, दिल्ली पोल्यूशन। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ स्मोग ही तो है, पर सच ये है कि दिल्ली की हवा में एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को बताई नहीं जाती। हर साल हम मास्क पहन लेते हैं, लेकिन इस बार जो हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ। सवाल ये नहीं है कि दिल्ली की हवा कितनी ख़राब है, सवाल ये है कि हम इसे ठीक करने के लिए तैयार भी हैं। हर साल करोड़ों का बजट और सैकड़ों पॉलिसी, फिर भी पिछले साल की तरह इस साल भी पॉल्यूशन के वही हालात। इसका मतलब सरकारें फेल रही है, लेकिन चीन ने ये कर दिखाया है। ये कहानी है दिल्ली की जहरीली हवा की, जो धीरे धीरे हमें मार रही है। वेलकम टू दिल्ली, जो इंडिया की कैपिटल, पावर, पॉलिटिक्स और प्रोग्रेस का सिंबल एंड अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड की सबसे पॉल्यूटेड सिटी में से एक। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं तो दिल्ली में रहता ही नहीं हूँ, तो रुक जाइए, क्योंकि आज जो दिल्ली के साथ हो रहा है वो कल आपके शहर के साथ भी हो सकता है। ये वीडियो सिर्फ न्यूज़ रिकैप नहीं है, ये एक बैकअप कॉल है। हर साल विंटर आते हैं तो स्कूल बंद, फ्लाइट डिले, हॉस्पिटल फुल और AQI रेड से भी ऊपर। पोल्यूशन कोई सीजनल इश्यू नहीं है और ना ही कोई विंटर का ये ड्रामा है। ये एक स्लो पॉइजन है जो हमारे लंग्स, हार्ट, ब्रेन और फ्यूचर जनरेशन के DNA को इफ़ेक्ट कर रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं तो हेल्दी हूँ, जिम जाता हूँ, वेजिटेरियन हूँ, मुझे क्या होगा, दिल्ली पोल्यूशन का लोग मतलब समझते हैं कि अरे भाई स्मोग ही तो है, मास्क पहन लो। सीरियसली, पोल्यूशन सिर्फ आंखों से दिखने वाला स्मोक नहीं होता। पोल्यूशन के अंदर मौजूद कुछ माइक्रोस्कोप पार्टिकल होते हैं जो इतने छोटे होते हैं कि जिन्हें हम देख भी नहीं सकते हैं। PM 2.5 एंड PM 10। PM 2.5 का साइज ह्यूमन हेयर से 13 टाइम छोटा होता है, जो हमारे लंग्स के साथ ब्लड स्ट्रीम में घुस जाते हैं, जो सीधा डैमेज करते हैं हार्ट, ब्रेन, हार्मोन एंड इम्यून सिस्टम को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग सिर्फ AQI 25 होता है, लेकिन दिल्ली का AQI विंटर में 400 प्लस। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि एयर पोल्यूशन इज न्यू स्मोकिंग। और आयरनी देखिए कि स्मोकिंग को हम चूज करते हैं, पोल्यूशन हम पर फोर्स होता है। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुनो, दिल्ली में रहने वाला हर आदमी इससे ऑलरेडी इफेक्टेड है। अगर आप सोच रहे हैं कि N95 मास्क से काम चल जाता है, लेकिन मास्क परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अब सवाल ये नहीं है कि दिल्ली में पोल्यूशन है, सवाल ये है कि दिल्ली में पोल्यूशन क्यों है, मुंबई और चेन्नई में क्यों नहीं। यानी पोल्यूशन से सिर्फ दिल्ली इस पर क्यों करती है। फर्स्ट तो दिल्ली की ज्योग्राफिक लोकेशन है, जिसमें दिल्ली के नॉर्थ में हिमालय से साउथ वेस्ट में अरावली। फिर दिल्ली में व्हीकल ज़्यादा है तो पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है। फिर विंटर आते ही टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण दिल्ली पोल्यूशन की ही बात होती है, जबकि मुंबई एंड चेन्नई कोस्टल एरिया है, तो कोस्टल विंड एयर को साफ करने में हेल्प करती है। अब हम बात करते हैं कि दिल्ली पोल्यूशन की असली वजह, यानी वो रीज़न जिन्हें कोई नहीं बताता। दिल्ली के टोटल पोल्यूशन में 30% पोल्यूशन दिल्ली के लोकल सोर्सेज से आता है। और आए दिन हम मीडिया में स्टबल बर्निंग पर बहस सुनते हैं, लेकिन ये टोटल पोल्यूशन का सिर्फ 8% है। लेकिन दिखाया ऐसे जाता है कि मानो दिल्ली के पोल्यूशन के लिए फार्मर्स ही जिम्मेदार है। यदि वाकई ऐसा है तो यमुना के पोल्यूशन को किस पर ब्लेम करेंगे। खैर, दिल्ली के लोकल पोल्यूशन में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है ट्रांसपोर्ट। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग व्हीकल से होने वाला पोल्यूशन शहर का सबसे बड़ा पोल्यूशन है। दिल्ली NCR के लोग पोल्यूशन के कारण सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम का सामना करते हैं। फिर भी दिल्ली की एक बड़ी पॉपुलेशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज नहीं करती है। इसका रिजल्ट दिल्ली की सड़कें प्राइवेट व्हीकल से भरी पड़ी है। 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग दिल्ली में कुल 79 लाख व्हीकल है, जिसमें 6.5 लाख व्हीकल और जुड़ गए हैं, जिसमें से 90% व्हीकल और कारें हैं। फाइनेंस ईयर 2023-24 में दिल्ली में एवरेज पर डे 1100 व्हीकल और 500 प्राइवेट कारें रजिस्टर हो रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हिस्सेदारी कम हो रही है, क्योंकि प्राइवेट व्हीकल की हिस्सेदारी बढ़ रही है।
और जैसे जैसे शहर एक्सपेंड होता है वैसे वैसे ट्रैवल डिस्टेंस इंक्रीज होता है। लास्ट डेकेड में प्राइवेट व्हीकल की हिस्सेदारी 38% से बढ़कर 49% हो गई है, जिसमें बस यात्राओं में 20% की गिरावट आई है। अब बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त बसें नहीं हैं। शहर में अब तक 1995 के सुप्रीम कोर्ट के 10,000 के इंस्ट्रक्शन को पूरा नहीं किया है। जुलाई 2024 में केवल 7,683 बसें थी, जो पॉपुलेशन की ज़रूरत के हिसाब से बसें कम हैं। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ट्रैवलिंग कॉस्ट प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की तुलना में अधिक है, जिससे प्राइवेट व्हीकल को बढ़ावा मिलता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने वाले लगभग 50% लोग अपनी एनुअल इनकम का 18% ट्रांसपोर्ट पे खर्च करते हैं, जबकि प्राइवेट व्हीकल यूज करने वाले अपनी एनुअल इनकम का 12% खर्च करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कमियां हैं, इसलिए लोग प्राइवेट व्हीकल की तरफ जाते हैं। कहते हैं कि शहर कभी कंप्लीट नहीं होता। मेट्रो, फ्लाईओवर, बिल्डिंग बन रही है, यानी डेवलपमेंट हो रहा है, गुड, बट डस्ट कंट्रोल ऑलमोस्ट जीरो। कंस्ट्रक्शन डस्ट PM10 का सबसे बड़ा मेजर सोर्सेस है, जो हवा में उड़ता है और फिर सीधे हमारे घरों में आ जाता है। अक्टूबर नवंबर आते ही टीवी पर एक डिबेट शुरू हो जाती है, स्टबल बर्निंग। तो हम किसानों को दोष देने की बजाय पूरी समस्या को ही समझ लेते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की पॉपुलेशन तो बढ़ रही थी, लेकिन इंडिया को फूड शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए एग्रीकल्चर में सेल्फ रिलायंट बनने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, जिसमें सबसे पहले नए किस्मों के बीज का इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइजर एंड ट्रैक्टर और हार्वेस्टर जैसी मशीनरी को बढ़ावा मिला। इन सभी कारणों से अनाज में पैदावार में बढ़ोतरी हुई, इसलिए इंडिया में भूखमरी की समस्या काफ़ी हद तक दूर हो गई। लेकिन इसका एक पहलू और भी था कि ग्रीन रेवोल्यूशन में नॉन फूड क्रॉप्स को शामिल नहीं किया गया था, इसीलिए फार्मर्स गेहूं और धान पर शिफ्ट हो गए। इसलिए जहां 60 के दशक में पंजाब में 21 क्रॉप्स उगाई जाती थी, वो 1991 आते आते सिर्फ 9 रह गई। इसका मतलब पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में गेहूं और धान की डोमिनेंस स्टैब्लिश हो गई, और इन फसलों को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, तो किसानों ने ट्यूबवेल का सहारा लिया। वहीं उस समय की सरकारों ने फार्मर्स को फ्री इलेक्ट्रिसिटी देनी शुरू कर दी। तो अब ट्यूबवेल से अधिक पानी निकालने के कारण ग्राउंड वाटर डिक्रीज होने लगा। इसीलिए पंजाब गवर्नमेंट बिल लेके आई, जिसमें 10 जून से पहले धान की रोपाई पे रोक लगा दी गई। वरना इससे पहले फार्मर्स मई में धान की रोपाई कर देते थे, लेकिन मानसून आता था मिड जुलाई में, तो इस बीच के महीनों में फार्मर्स राइस को पानी ट्यूबवेल से देते थे। लेकिन अब जब गवर्नमेंट ने 10 जून से पहले धान की रोपाई पे रोक लगा दी, तो जब धान की रोपाई देर से होगी तो कटाई भी देर से ही होगी, और तब तक अगली फसल का समय आ जाता है। इसलिए फार्मर पराली को जला देते हैं और ये धुआं सीधा दिल्ली में आ जाता है। और हर साल फिर वही कहानी, हर साल विंटर आते ही आसमान धुंधला हो जाता है। लोग इस एयर में सांस लेने में मजबूर हो जाते हैं, जो शरीर के लिए जहर है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इंडिया का एक ऐसा प्रोग्राम है जो 131 शहरों की एयर पोल्यूशन को कम करना है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के बावजूद दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा में PM2.5 एंड PM10 का लेवल अब भी बहुत ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR की एयर को हेल्थ इमरजेंसी कहा है। स्पेंडिंग ऑन क्लीन एयर इज बेनिफिशियल। अमेरिका में $1 खर्च करने पर लगभग $30 का फायदा हुआ। एग्जाम्पल, रिड्यूसिंग ट्रीटमेंट कॉस्ट, बेटर वर्क, लिव लॉन्गर। इसलिए क्लीन एयर सिर्फ इन्वायरमेंट ही नहीं बल्कि हेल्थ एंड इकोनॉमी को भी फायदा होता है। अब लास्ट सवाल, दिल्ली पोल्यूशन की समस्या सॉल्व हो सकती है? आंसर है यस। ये पिक्चर है बीजिंग की, जिसे स्मोक कैपिटल कहते हैं, और ये है 2026 का बीजिंग। ये कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन चमत्कार से कम भी नहीं। बीजिंग की एयर क्वालिटी को सुधारने के लिए कई स्टेप लिए। मेट्रो एंड बस का नेटवर्क इतना एफिशिएंट बना दिया, लोगों ने प्राइवेट व्हीकल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना शुरू कर दिया। इसके अलावा कोल से चलने वाली 3000 फैक्ट्रियों को शहर के बाहर शिफ्ट कर दिया और 1200 फैक्ट्रियों को बंद कर दिया। वहीं मंगोलिया की तरफ से आने वाले सैंड स्टॉर्म को रोकने के लिए पेड़ लगाए। इसके अलावा बीजिंग ने तियानजिंग हेबोई रीजन के साथ मिलकर पॉलिसी बनाई ताकि पोल्यूशन एक जगह से दूसरी जगह ना फैले। बीजिंग ने तो इस पोल्यूशन का हल निकाल लिया है, लेकिन दिल्ली अब भी स्ट्रगल कर रहा है।
दिल्ली के पास भी ऑप्शन है लेकिन टाइम कम है। अगली बार जब आप स्मोक देखें तो मास्क पहनने से पहले एक सवाल जरूर पूछना। दिल्ली का पोल्यूशन एक डेडलाइन नहीं, ये साइलेंट इमरजेंसी है। और इमरजेंसी का सिर्फ एक ही रूल है, जितनी देरी उतना ज़्यादा नुकसान।